सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर से एक अद्भुत सपने को लेकर आया हूँ, दर्शन को लेकर आया हूँ। वो दर्शन जो खुली आंखों में तीसरे पैर में देखा, वो तीसरा पैर जो परमेश्वर के निकट हमें पहुंचाता है, वो पैर जिसमें स्पर्श रूप से परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिखाया। ये दर्शन मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए है। शैतान तो चाहेगा ना कि अभी दर्शन ना सुने ना माने, लेकिन खुदा जो चाहेगा वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आप शैतान की सुनोगे या परमेश्वर की, ये फैसला अब आपका है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो ये दर्शन सुनेगा उसके जीवन सेम नहीं रहेगा। ये दर्शन आपकी ओर से पिता, और मैं डिक्लेयर करता हूँ हर एक के जीवन पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जी तो वीडियो इंदौर भवन से बन रही है संडे के टाइम, और इसी महीने के पहले संडे को जब मैं यहाँ पर आया था और जब ऑफरिंग दान लिया जा रहा था, वाइट लिफाफे में ऑफरिंग दान लिया जा रहा था। हो सकता है आप ऑनलाइन भी दे रहे हो। और उस समय परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप से दिन के तीसरे पैर, यानी कि 12 से 3 दिन का तीसरा पैर, बड़ा स्पष्ट रूप से सपना दिखाया, जिसको मैं पहले बोल चुका। लेकिन मैं अब क्यों आया हूं आपके पास, क्यों आया हूं, परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा दोबारा से, ताकि आप विस्तार से जान सके उस सपने का रियल मतलब क्या है, क्यों दिया है परमेश्वर ने, क्या दिखाया था। मेरे से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि जो वो दिखाते हैं और रियल दिखाते हैं, और उस समय परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं रुक नहीं पाता हूं। परमेश्वर मुझे दर्शन का वरदान दे रखा है, और जैसे ही आंख बंद करता हूं कुछ भी परमेश्वर दिखाते हैं। ये वही भवन है जहाँ पे खुदा चलता फिरता दिखाई देता है। ये वही भवन है जहाँ पे मिरेकल होना है ना रोज का काम है। ये वही भवन है जहाँ पे परमेश्वर ने खुद अपनी आवाज से यहाँ पे खड़ा किया है। ये खुद एक परमेश्वर का रूप है, आमीन। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके भी रोंगटे खड़े हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ आया हूँ, मैं कुछ दिखाने आया हूँ, आपको कुछ बताना आया हूँ। पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जो उस 2 तारीख को संडे के दिन परमेश्वर ने क्या दिखाया था, और फिर विस्तार से जाऊंगा। आइए वो चीज देखते हैं। अंजू, ये ऑफरिंग लिफाफा है, इस पे हम ऑफरिंग डालेंगे। अगर किसको पता ना हो, पहली बार कोई आया तो पता नहीं हम क्यों दे रहे। इसमें परमेश्वर के लिए आप बीज बो सकते हो, है ना। और बीज बोने के बाद इस ऑफरिंग बॉक्स में यहाँ ला के डाल सकते हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे। इस पे पहले अपना ऑफरिंग डाल लो, जो भी आपके पास, जो भी परमेश्वर को अगुवाई करे। लिफाफे बांट जरूर इधर भी बोल रहे। यस, इसमें QR कोड है, इसमें ऑनलाइन भी डाल सकते हैं आप। हो गया। आप जब ऑफरिंग डालने का मैं आपको नियम बताता हूँ, शायद आज तक आपको कुछ पता नहीं हो। जब भी हम ऑफरिंग डालते हैं, वो ऑफरिंग नहीं होती, वो हमारा बोझ होता है। हो सकता है अपनी संतान हो सकता है आपके पास कर्जा हो या कोई मकान लेना। आप जब ऑफरिंग डालो तो बोलो, परमेश्वर मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने लिए बीज बो रहा हूँ, इसका पेड़ मैं अपने जीवन में देखूं। जब हम कटहल का बीज बोएंगे क्या पाएंगे? हम आम का बोएंगे तो हम कहेंगे ना, वही आपको बोना है। जैसा बोलोगे वैसा प्रतिफल मिलेगा। सुंदर गवाही आपने सुनी है ना, वाक्य में परमेश्वर जीवित है। और जब हम ऑफरिंग देते हैं, वो हमारा पैसा नहीं होता, यार हमारा बोझ होता है। कोई कर्ज में दे रहा है, कोई दुखी होकर दे रहा है, कोई परेशान होकर, कोई फूट करके दे रहा है। लेकिन जब हम देते हैं, हमारी लाइफ चेंज, इतनी चेंज होती है हम सोच नहीं पाते। ये एक बीज का कमाल है जो रांची भवन में बोया गया, बहन के द्वारा 1000 रुपए बोए गए थे, तो जब बिल्कुल खत्म पे थे, और आज परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बीज की बहुत बड़ी ताकत है। हम राजा को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम उस चीज को मारते अपने आप को कि हम पैसों के लिए अब लोभी नहीं रहे। पैसे हमारे लिए कोई नहीं, पिता तेरा नहीं तू दे। जब हम कोई बेटा बच्चों अपने पिता को टॉफी देता है, वो लेकर क्या करता है, वापस बहुत सारी देता है। तो वही चीज परमेश्वर है। जब हम जमा करते हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उस बैंक में जिसका चोर नहीं कर सकता, आपका पैसा बिगाड़ सकता, तो रिटर्न आपको लाइफ टाइम आएगा, लाइफ टाइम आएगा।
उसका ब्याज आपकी संतान पर आएगा, यानी कि परमेश्वर इतना देता है, सुसमित देता है, वो कभी रखता नहीं। लेकिन इंसान क्या सोचता है, इंसान मुसीबत को पैसे देता है, इंसान डॉक्टर को देता है, इंसान परमेश्वर के आप पर पीछे हट जाता है। ऑफरिंग यानी कि दान 3 किस्म का है। पहला दशमांश है ना, दशमांश की पहले मुझे कॉलिंग परमेश्वर यहाँ से स्टार्ट करा। दशमांश जिसको देना, जिसको परमेश्वर गवाही करे वो दशमांश देता है। दूसरा ऑफरिंग में कोई लिमिट नहीं होती। तीसरा अपनी संपत्ति के द्वारा, जो भी आपका मन है इस चर्च के सपोर्ट में है ना, कुछ भी आप ला सकते हैं, कुछ भी जिससे कहते हैं खाना पीना, आप कुछ भी आप देख के पास इस चर्च में क्या कमियां हमें बताओ, हम वो चीज अपनी तरफ से देना चाहते हैं। ये भेंट हो गई। ऐसी कई प्रकार की सेवा है जो आप कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन वाले देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, दूर दूर से भी कर सकता है कि हमारे तरफ से पंखे, हमारे तरफ से भी बहुत सारा सामान हमें पेंडिंग है, आप उसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने हाथों को इसमें रखेंगे, एक हाथ में, और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, जो आज इस मुट्ठी में पिता, हमारी मुट्ठी तो छोटी है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी मुट्ठी इतनी बड़ी है, जब आप देने पे आते हो तो हम संभाल नहीं पाते पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज जिनके हाथों में ऑफरिंग है पिता, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, जो इस जीवित भवन में दे रहा है, दास डिक्लेयर करता है पिता, जो दे रहा है पिता उसके लिए आसमानी खजाने खुल जाएंगे यीशु मसीह। आमीन। आज उनका पैसा दवाई में, कर्ज में, पाप में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इसका आंसर परमेश्वर आप दोगे यीशु मसीह के नाम में। जब कुरनेस ने दिया था तो तेरे दूत ने कहा था तेरी प्रार्थना है और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए। आज इनकी प्रार्थना है, इनके दान तेरे पास जा रही यीशु मसीह के नाम में, और मैं देख पा रहा हूँ ऐसा हो रहा है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुनो दर्शन, भयंकर दर्शन है, जितनी लोग आए हैं वो भी सुनो। मैंने देखा है चमकीला दूध, सर दूध गोल्डन थाली है और ये लिफाफे गोल्डन में रखे हुए, आमीन। और उड़ते हुए जा रहा है। क्या बात है परमेश्वर की। ये ऊपर जाएंगे आज सबके साथ, आमीन। पूरा उड़ते हुए जा रहा है। पर देखो रोंगटे खड़े हो गए, पुलपिट पे हूँ, झूठ तो सवाल ही नहीं है, परमेश्वर जो दिखाता है वही बोलता हूँ और इसलिए रुक जाता हूँ। ये प्रार्थना हमारी ऊपर जा रही है यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपने जैसा भी बोया है, जितना भी बोया है, मायने रखता, आपने दिल से बोया है ना, तो पाओगे। जब तक बोओगे नहीं तो खेत में बैठे रहोगे, बस वो खेत पनपेगा ही नहीं, है ना। पनपेगा क्या, खेत कितना बड़ा ले लो, आप बोल ही रहे, जब तक बोओगे तो फसल आएगी नहीं, नौकरी नहीं करोगे तनख्वाह नहीं मिलेगी। वही, और आज तो परमेश्वर ये वो दर्शन दिखा दिया कि मैं कहता हूँ कि शायद कोई ऐसा ही इंसान होगा जो दर्शन को फॉलो ना करे, पर आज कहते हैं हुआ कैसे बोला है। आइए गीत गाएंगे और इस बॉक्स में डालेंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है, फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। आइए धन्यवाद करते हैं बेटा परमेश्वर को।
ये ऑफरिंग तो तेरे पास पहुंच गई पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे पिता, पिता वो भरपूरी की आशीष पा रहे पिता, क्योंकि पिता जब आपके पास पहुंच गया है ये प्रार्थना निवेदन बनकर, ये गवाही बनकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ये ऑफरिंग गई है पिता तेरे स्वर में, आज ये गवाही बनकर यीशु मसीह के नाम में 1000 गुना की आशीष आ रही पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता जितना नहीं दिया है ऑनलाइन ऑफलाइन या जो नहीं दे पाए पिता परमेश्वर, तो उनके भी साथ रहना पिता, उनके मन को खोलना मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका वचन कहता है पिता जब देते हैं तो दिया जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे इस वचन को पिता, क्योंकि जब हम दे रहे हैं तो आप हमें दे रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए बैठिए। और समय है वचन का। फोन साइलेंट, मैं शुरू में बोलता हूँ फोन साइलेंट के लिए, अभी लास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है फोन बजता ही है प्रार्थना में, तो फोन को फ्लाइट मोड या फिर साइलेंट पे कर देना, जिससे नहीं करा। वचन खुल रहा है, दिल दिमाग यहाँ पर है ना बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि आज देखा, समझ आया कि मैंने क्या बोला, है ना। मैंने बोला कि आप सुनो ऑनलाइन वाले, ये भी बोला मैंने। क्यों बोला मैंने? क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहा, और जब ऑफरिंग दान लिया जा रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये दृश्य दिखाया। उस समय मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब परमेश्वर मुझे डीपली ले गया, जब मुझे गहराई में ले गया, और जब मुझे बताया कि वचन खोल और पढ़ कि देख वो दर्शन कैसा था, वो दर्शन किसके लिए है। जो लोग, बहुत लोग दान तो देते हैं और लोग लेकिन बुड़बुड़ भी करते हैं, लोग दान तो देते हैं और डरते भी है, पता नहीं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, पता नहीं वो पास्टर क्या करेगा, पता नहीं वो दशमांश का क्या करेगा, पता नहीं हमारी भीड़ का क्या करेगा, पता नहीं हमारी संपत्ति क्या करेगा। हम दे भी रहे, पता नहीं वो अपना पेट भर रहा है या अपने घर को भर रहा है या कहीं मकान ले रहा है। ऐसे कई अनगिनत चीजें आपके दिमाग में आ रही है। परमेश्वर मुझे अभी बता रहा है आसपास खड़ा होकर कि देख, ऐसी सोच शैतान लेकर आता है। सोच आपकी नहीं है, क्योंकि शैतान मन में डालता है, याद रखना। और जब वो मन में डालता है तो कुछ भी डाल सकता है, और वही इंसान भी बोल देता है कि हाँ हम इतना दे रहे हैं, ये पैसा पैसा कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। यही सोच आती कि नहीं आती? शैतान की सोच है मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर मुझसे कहा तो फिर से बता, ताकि ये समझ सके कि जो आप बो रहे हो, जो बहुत बो रहा है, थोड़ा बो रहा है, कैसा बो रहा है। देखो 3 प्रकार का बोना होता है। आप ऑफरिंग दे सकते हैं, ऑफरिंग की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी दे सकते हैं। यानी कि दशवांश निकाल कर, आपके पास 100 रुपए है, हमने दशवांश निकाले, 90 बचे, आप 90 के दे सकते हो। आप 100 के 100 दे सकते हो, वो आपका इच्छा है। यानी कि 90 के 90 मतलब 100%, है ना। और दशवांश परमेश्वर मुझसे कह रखा है, इस भवन का दशवांश जो आप देते हो, हालेलुया, ओ राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं भी दे रहे हो तो आपको अलाउड है। लेकिन ऑफरिंग और संपत्ति से सेवा कर सकते हैं। संपत्ति में सब कुछ आ सकता है मेरे अजीजों। हो सकता है कि आपके मन में परमेश्वर डाल रहा हो कि देख तेरे पास सोना है, उसको बेच के डाल दे। देख, क्योंकि लोगों ने डाला है, लोगों ने करा है और परमेश्वर ने उसका रिटर्न दिया है, हालेलुया, और राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। हो सकता है कि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसा कह रहा है, देख इनको ये जरूरत है, तू दे दे। देख उनको ये जरूरत है, तू दे दे। इस भवन में जा, संपत्ति दे दे। संपत्ति से, भेंट से भी आप इस भवन का परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हालेलुया। और जब ये चीज मैं बोल रहा हूं, शैतान आपके पीछे बैठा होगा, बोल रहा होगा, देख फिर से वही बात, फिर से वही चीज। और कोई हंस रहा है, मुझे पता है, कोई हंस रहा है, कोई हंस रही है और कह रही देखो वही बात है जो हमारे मन में आ रही थी। ऐसा हो रहा है ना, शैतान गड़बड़ी लेके आता है। लेकिन आज कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज जो बोला जाएगा वो किया जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप किसकी संतान हो? परमेश्वर की हो, तो परमेश्वर की बात सुनो, न कि शैतान की, हालेलुया। और जब परमेश्वर मुझे ये सब कुछ बता रहा है और कह रहा है कि देख ऐसा सोच रहे होंगे लोग और कह रहे होंगे कि हम क्या करें, शायद हम दे या नहीं दे, कितना दे, हो सकता है 10 रुपए दे दे, हो सकता है 50 दे दे, लेकिन आपके मन में परमेश्वर डाल रहा है ज्यादा। लेकिन आप कह रहे हो थोड़ा देके देते, पैसा है आपके पास, है ना, लेकिन आपका मन दुखी में, दुविधा में, क्या करे, कैसे करे। तो सुनो आज का वचन जो परमेश्वर दर्शन दिया। वो दर्शन जैसे मैंने देखा था कि जब वो समय दोपहर का 12 से, हमारा चर्च 12 से लगता है, 12 से 3 बजे का टाइम था। ऑफरिंग टाइम 1:30 बजे होता है। और उस समय मैं जब प्रार्थना देखा तो एक चमकीली थाली, तसला जैसे होता है ना, सरदूत व्हाइट रंग का, और उस लिफाफे, उस प्रयत्न में, यानी कि उस तसले में जो चमकीला गोल्डन सा है, उसमें ये ऐसा रखा हुआ है बहुत सारे जो हम ऑफरिंग दान देते हैं, और वो परमेश्वर के समीप ले जा रहा है। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। यानी कि जो आप दे रहे हो ना, जो आप इंदौर प्रार्थना भवन में दे रहे हो, मुझे दे रहे हो, वो मेरे तक नहीं, परमेश्वर तक जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता ना करो हम क्या कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो ईमानदार है, वो वफादार है और मैं ईमानदार हूं, इसलिए यहां खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो प्रभु ने वचन दिया है, वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया परमेश्वर मुझे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय
यहां लिखा है, और यही वचन दिया परमेश्वर ने और कहा देख ये वचन तेरे दर्शन से मैच हो रहा है, और जो इस दर्शन का भागी होगा परमेश्वर उसके जीवन में नदियां खोल देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। केसरी में कुसुम नामक एक मनुष्य था जो इतने नामक पलटन का सूबेदार था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था। आज हो सकता है आप जितने भी लोग देख रहे हो, 100 लोग देख रहे हो, 50 देख रहे हो, जितने भी देख रहे हो, उनमें से एक जना ऐसा जो बहुत देने वाला हो। अब शैतान उस बहुत देने वाले पे क्या करेगा? क्यों दे रहा है? बहुत लोग देते हैं, तू मत दे, है ना। देखो एक चीज मैं बताता हूं, कभी मैं गवाही सुनता हूं किसी की, तो गवाही में क्या होता है कि इंसान पैसा जो होता है ना, पैसा, शराब में लाखों रुपए खर्च, सट्टे बाजार में लाखों खर्च, है ना, और लड़कियाबाजी में लाखों खर्च, पाप में, है ना, स्मेलिंग में, यानी कि हर चीज में लाखों करोड़ों खर्च। और जब परमेश्वर की बात आती है तो 2 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए, 50 रुपए। क्यों? शैतान को इतना प्रेम क्यों और परमेश्वर से इतना बैर क्यों? ये बैरी तो हो गया। फिर हम शैतान को अपना सब कुछ देने को तैयार है, अपना तन मन धन दे देते हैं, और जब होश आता है, जब हम अपने आप में आते हैं और जब हम परमेश्वर के आते हैं तो हम परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर क्यों नहीं देते? फिर वहां हम कटौती क्यों करते हैं? क्या हम परमेश्वर से बैर रखते हैं, शैतान से प्रेम रखते हैं, इसलिए शैतान को सब कुछ देते हैं, है ना। जब लड़का लड़के प्रेम करता है तो तन मन धन से प्रेम करती है, तन मन धन से लड़का प्रेम करता है। अरे जब पवित्र प्रेम कर रहे हो यीशु मसीह से तो तन मन धन से करो। हालेलुया। क्या ब्लेसिंग दिए परमेश्वर, वो ब्लेसिंग को लेकर कहां जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो? यहां लिखा है वह बहुत दान देता था, बहुत दान, दुगना, बहुत ज्यादा। हालेलुया। बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर प्रार्थना करता था। दोनों कर रहा है, दान भी दे रहा है, बहुत दे रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है। आज बड़ी एक अजीब सी फीलिंग से आती है मुझे परमेश्वर, जब मैं देखता हूं ना, दुख भी होता है कि बताओ कितना पैसा ये खर्च करके आए, ऐबों में, पापों में, और जब परमेश्वर की देने की बात आती है तो मुंह बन जाता है, उदास हो जाता है, सोचता है कि नुकसान हो रहा है हमारा। मतलब क्या सोच विचार है देखो। और बहुत मुश्किल से 10 रुपए का नोट निकलेगा, 5 का सिक्का निकलेगा, 50 रुपए निकलेंगे, ऑनलाइन में भी कोई 11 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 25 रुपए, यानी कि, और जब अपनी बारी में आती है चिकन खाना है, मटन खाना है, तो 500 रुपए का, 2000 रुपए भी खर्च कर देंगे। अच्छी वाइन पीनी है तो सब कुछ खर्च कर देता है इंसान। वाह, क्यों? इससे अच्छा है ना अगर आप एहसान सोच के दे रहे हो, आप कुड़कुड़ करके दे रहे हो तो ना दो, ना दो। हर्ष से देने वाले परमेश्वर खुश होता है। इससे अच्छा है कि अब ना दो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिसको अगर परीक्षा करनी है परमेश्वर की, 1 महीना दान ना देके देखे और फिर देखो नुकसान कैसा होता है। ये मुझे खुद पता है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे जिद परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है। अब वो बहुत दान दिया करता था और बराबर प्रार्थना भी करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में जो मैंने देखा था, सेम वही उसने देखा है। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक दूत, सरदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, जो तू बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहा है किसी विषय पर भी, प्रार्थना और तेरे दान, खाली प्रार्थना नहीं दान भी, आज वही दान आपके जा रही ऊपर यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, समरण के लिए पहुंचे हैं। जो आप दे रहे हो ना, वो जा रहा है परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम में, और वहां से गवाही बन के आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जितना भी आप बोल रहे हो वो सब इंदौर प्रार्थना भवन का परमेश्वर के पास जा रहा है और वहां से गवाही बन के आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा मुझे एक बात कह रहा है, अगर आज किसी को शक है, डाउट है, मत दो, नहीं चाहिए। हकीकत में जो खुदा के संतान है, जो रियल में खुदा के हैं, वही आगे बढ़े। जो डाउटफुल है और जो शक करता है, जो डाउट रखता है, वो पीछे हट जाए, कोई टेंशन नहीं है। वो छोड़ के भी जा सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर किसी को परखना है कि मैं देखता हूं परख कर, तो परख सकता है। वचन कहता है परख कर देखिए हुआ कैसा भला है। हालेलुया। परख कर देखो, ऐसा बो कर देखो क्या मिलेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जिसने यहां तक पहुंचाया आगे पहुंचाएगा। आमीन। तो मेरे जो दर्शन था, जो खुदा ने मेरे और आपके लिए, परिवार के लिए रखा है, ये बहुत बड़ा दर्शन है। इस दर्शन का मूल्य बहुत बड़ा है और खुदा ने आज तक जो भी दर्शन दिखाया है उसका मूल्य बहुत बड़ा ही होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो भी मुझे सुन रहा है पिता, आज उसका सुनना
एक नयापन हो जाए पिता। आज कंजूस का आत्मा, हठीला आत्मा, ना देने का आत्मा भी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जितने भी लोग पिता इसमें है और वो टुकड़ों में देते हैं पिता, उनका वो बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता आप भिखारी नहीं, आप कोई मामूली नहीं, आप राजों के राजा हो पिता। हम आपको क्या दे सकते हैं पिता? इसलिए आज मैं डिक्लेयर करता हूं पिता, हर एक के जीवन में से ये श्राप बंधन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं डिक्लेयर करता हूं जो इनको प्रार्थना भवन के अकाउंट में दे रहा है और यहां से वो पैसा तेरे हृदय में जा रहा है पिता, यानी कि इस मिनिस्ट्री में देने वाला गरीब नहीं रहेगा पिता, इस मिनिस्ट्री देने वाला कर्ज में नहीं रहेगा, इस मिनिस्ट्री बोने वाला पिता वो फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि इस मिनिस्ट्री से आप प्रेम करते हो और ये प्रूफ के साथ आएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं पिता, अपने प्रार्थना सुने धन्यवाद। ये दर्शन सबके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। दर्शन है, विश्वास आपका है, परख कर दे यहोवा कैसा भला है। खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह।